पंजाब के बिफरे दरिया खौफ की अलामत बन गए। बिगड़ती सूरत हाल मजीद आबादियों के लिए खतरे की घंटी बजाने लगी। रावी, सतलज और चनाब में तूफानी से 3,300 से जायद बस्तियां पानी में डूब गईं। 33,60,000 अफराद मुतासिर, 13 लाख को रेस्क्यू किया गया। रेलों में बहकर मरने वालों की तादाद 43 हो गई। सैकड़ों मकानात और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सूबे भर में कायम 400 से जायद रिलीफ कैंपों में मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की कोशिशें। लोधरा के करीब दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हयातपुर बंद टूट गया, कई करीबी बस्तियों में पानी दाखिल। झोंक जानन बंद को शदीद खतरा। इंतजामिया ने इलाका मकीनों को इनखला की हिदायत कर दी। मुल्तान के करीब दरियाए चनाब में 5 लाख क्यूसिक का रैला। शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला रोड ब्रीचिंग पॉइंट पर बारूद नस्ब कर दिया गया। पानी की सतह मजीद बढ़ने पर शगाफ डाल दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब सैलाब में घिरे मुतासिरीन की दाद रसी के लिए मुल्तान जा पहुंची। कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा, मुतासिरीन से मसाइल दरियाफ्त किए। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से इंतजामात से मुताल्लिक मालूमात भी हासिल की। मुतासिरीन को घरों की बहाली के लिए इकदामात की यकीन दहानी। मरियम नवाज बच्चों और खवातीन में घुल मिल गई। खवातीन को मलबूसात समेत तहाइफ दिए। बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट और वर्दी पैक तकसीम। अपने हाथों से जूते भी पहनाए। वजीर आला बच्चों से दिलचस्प मुकाबला। भारत का 24 घंटे में पाकिस्तान से दूसरा बड़ा राबता। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर दिया। इंतहाई ऊंचे सैलाब का अलर्ट। गुज़श्ता रोज दरियाए चनाब में सैलाब के खतरे से आगाह किया गया था। मकबूजा कश्मीर में तूफानी बारिशें। दरियाए चनाब पानी की सतह खतरे के निशान से 9 फीट बढ़ गई। एक और सैलाबी रैला पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगा। कमालिया में हेड सधनाई को बचाने के लिए माई सफूना बंद तोड़ दिया गया। पीर महल के 12 देहात डूब गए। सैलाबी रेले से खानेवाल के 136 गांव मुतासिर। कबीरवाला में ओल्ड हेड सधनाई पर पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। शहादत कंडाला के मकाम पर बंद में शगाफ से कई बस्तियां ज़ेरे आब। मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। फसलें तबाह हो गईं। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 2,70,000 क्यूसिक बहाव रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में हेड मराला पर पानी का बहाव बढ़कर 2 लाख क्यूसिक हो गया। हेड तरीमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का बहाव 4 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया। 4 से 5 सितंबर के दौरान पंचनद के मकाम पर रावी, चनाब और सतलज के आबी रेले जमा होंगे। तीनों दरियाओं से आने वाले रेलों की आमद के बाइस पंचनद के मकाम पर शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। बड़ा सैलाबी रेला पंचनद से सिंध की जानिब बढ़ेगा। NDMA ने सैलाबी सूरत हाल के खतरे से 2-4 इलाकों में गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। देपालपुर में हड़ल के मकाम पर सैलाब में फंसे 25 अफराद रेस्क्यू कर लिए गए। रेस्क्यू एहलकारों ने कश्तियों की मदद से मकीनों और उनके मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। साहिवाल के करीब दरियाए रावी में फंसी 6 भैंसों को भी बचा लिया गया। खंडकोट में दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी में इजाफा होने लगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3,69,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। जामशोरों में कोटरी बैराज पर पानी की सतह में कमी आ गई। तोगयानी के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। NDMA ने आइंदा 24 से 48 घंटों तक बादल बरसने की उम्मीद जाहिर कर दी। 6 सितंबर से जनूबी पंजाब और जनूबी सिंध में शदीद बारिशों का इम्कान। बद्दीन, सजावल और थरपारकर समेत साहली इलाके जात में बारिश की तवक्को। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बीजिंग से चेयरमैन NDMA को टेलीफोन कॉल। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। वजीर आजम को रावी, चनाब और सतलज में बढ़ती तूफानी से आगाह कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत कर दी।
सैलाब ने सब्जियों की कीमतों को आग लगा दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फसलें तबाह होने के बाद सब्जियों की कीमतों में 100% तक इजाफा। कराची में टमाटर की डबल सेंचुरी। आलू प्याज 180 रुपए किलो में फरोख्त। हरी मिर्च, भिंडी और बैंगन खरीदना भी दुश्वार हो गया। चीज़ पे है ही नहीं कुछ कंट्रोल, ना कोई पूछने वाला है ना कोई। आप देखो अभी ये सैलाब आ रहा है, जो है अभी ये 200 रुपये किलो टमाटर है, अभी ये 500 रुपये पे चला जाएगा क्या? बहुत ज़्यादा तेज़ी से कीमतें बढ़ गई है सब्जियों की। जहाँ टमाटर 60-70 रुपये किलो था, अचानक 200 रुपये पे चला गया। 40-50 रुपये किलो प्याज था, 80 पे चला गया। हर चीज़ में डबल रेट बढ़ गए। मुल्क भर में आटे की कीमतों को भी पर लग गए। पंजाब में 10 किलो आटे का थैला 300 रुपये इजाफे से 1000 रुपये में फरोख्त होने लगा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने सैलाब से गंदम के ज़खायर को पहुंचने वाले नुकसानात के बाइस कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल इससे भी बदतर। 10 किलो आटे की कीमत 1200 से भी तजावुज़ कर गई। पंजाब में धान की फसल तबाह होने से चावल की कीमतों में इजाफे की तलवार लटक गई। क्वेटा के शाहवानी स्टेडियम में खुदकुश धमाके से अमवात की तादाद 15 हो गई। 38 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। धमाके का मुकदमा दर्ज। खुदकुश हमलावर के जिस्म के आज़ा फॉरेंसिक तज्जिए के लिए लैब भिजवा दिए गए। वज़ीर आज़म का चीन से वज़ीर आला बलोचिस्तान को टेलीफोन। दहशतगर्दी के वाक़े पर अफसोस का इजहार। धमाका जलसा खत्म होने के बाद हुआ। तमाम लीडर वापस जा चुके थे, इसलिए ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। खुदकुश हमलावर की शनाख्त नहीं हो सकी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमजा शफकात की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सिविल अस्पताल और CMH में जेर इलाज जख्मियों की अयादत। शहदा की वर्सा के लिए 15-15 लाख, शदीद जख्मियों के लिए 5-5 और मामूली जख्मियों के लिए 2-2 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जिला कुर्रम में मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग से 6 अफराद जाम बहक। मुल्जिमान मौके से फरार। लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। अवाम बेरोजगार, मईशत तबाही का शिकार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा हुकूमती निज़ाम के जल्द खात्मे की पेशगोई कर चुके। सैलाब से महंगाई की शरह में मजीद इजाफे के खदशे का इजहार। जिना हाउस हमला केस में बानी तहरीक इंसाफ के भांजे शाहरेज की दरख्वास्त जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ GHQ गेट हमला केस की समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी। जज के रुखसत पर होने के बाइस कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मुल्जिमान को हाजिरी के बाद जाने की इजाजत दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का फुल कोर्ट इजलास। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और एस्टेब्लिशमेंट रूल्स को 5 के मुकाबले में 6 की अक्सरियत से बगैर बहस के मंजूर कर लिया गया। एजेंडे में तरमीम के लिए 2 जजेस का खत और 1 जज की मीटिंग मुअख्खर करने की इस्तदा मुस्तरद। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लाहौर के साबिक नाजिम मियां आमिर महमूद ने हर डिवीजन को सूबा बनाने की तजवीज़ दे दी। जब मुल्क बड़े होते हैं तो उन्हें इंतजामी तौर पर तकसीम किया जाता है ताकि लोगों तक वसाइल पहुंच सकें। मियां आमिर महमूद का पंजाब यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब। एशियाई तरक्याती बैंक ने रेड लाइन BRT मंसूबे को कराची की सफरी जरूरियात के लिए निहायत अहम करार दे दिया। बर वक्त और मयारी तकमील के लिए माली और तकनीकी सतह पर हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वक्त को मंसूबे पर जारी तामीराती सरगर्मियों पर ब्रीफ किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का नया रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान 1247 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स ने 1,52,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर ली। तुर्क फजाइया के कमांडर जनरल जिया कमाल का
दियोगलो की जेर क़यादत आला सतह वफ्द की एयर क्वार्टर्स आमद। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वफ्द की सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इलाक़ाई सलामती की बदलती सूरत हाल, मौजूदा दिफाई ताउन में पेशरफ्त और जदीद अस्करी शोबों में मुश्तरका ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का बीजिंग में आनजन अस्पताल का दौरा। जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खिदमात की फराहमी पर अस्पताल की इंतज़ामिया की तारीफ। वज़ीर आज़म की हमरा मौजूद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर अस्पतालों में भी इसी तर्ज की सहूलियात फराहम करने की हिदायत। बीजिंग में चीन की अस्करी और सिफारती क़ुव्वत का बेमिसाल मुजाहिरा। जापान के खिलाफ दूसरी जंग अजीम में चीन की कामयाबी की 80वीं सालगिरह पर तियानमन स्क्वायर पर तारीखी फौजी परेड। जदीद तरीन तैयारों, हाइपरसोनिक और बैनुल बर्रे-आज़मी एटमी मिसाइलों की नुमाइश। फ़ज़ाइया, बहरी और बर्री अफवाज के दस्तों का शानदार मार्च पास्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूस और ईरानी सदूर, शिमाली कोरिया के रहनुमा समेत 26 सरबराहान मुमलिकत की तकरीब में शिरकत। चीनी कौम किसी धौंस से मरऊब नहीं हुई। इंसानियत को जंग या अमन में से एक का इंतखाब करना होगा। सदर शी जिनपिंग का अमेरिका को पैगाम। कहा कि कितनी भी तरक्की कर लें, किसी के खिलाफ तौसी पसंदाना अज़ाइम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की चीन को यौम फतह पर तंज़िया मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर अमरीकी सदर ने अपने पैगाम में कहा कि अमरीका के खिलाफ बीजिंग में साजिश करने वाले प्यूटन और किम जोंग के लिए नेक तमन्नाएं। उम्मीद है जापान के खिलाफ फतह में अमरीका का किरदार याद रखा जाएगा। सदर ट्रंप का रूस चीन कुर्बतों से खौफजदा न होने का दावा। यूक्रेन के मामले पर प्यूटन के किरदार पर इजहार मायूसी। गाजा में इजरायली जारियत रुक नहीं सकी। 24 घंटे में मजीद 113 अफराद शहीद, 304 जख्मी। ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार 6 अफराद चल बसे। भूख से मरने वालों की तादाद 367 हो गई। जंग के बायस 6.5 लाख फ़लस्तीनी बच्चे स्कूलों से बाहर। इसराइल के रिजर्व फौजियों ने लड़ने से इनकार कर दिया। फ़लस्तीनी खातून सहाफ़ी बराह रास्त नशरियात के दौरान अपने ख़ानदान की ग़ज़ा से बेदखली की खबर देते हुए आबदीदा हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ईरान और आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के दरमियान मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का यूरोपीय ममालिक से अमेरिका और इसराइल के दबाव में आए बगैर मौक़िफ़ में नज़रसानी करने का मुतालबा। हवाई का खतरनाक आतिशफ़िशां केलावेल एक बार फिर फट पड़ा। दिसंबर से अब तक 32वां धमाका। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने वीडियो जारी कर दी। रूस का यूक्रेन के शहर कोपेनासेनिक पर कब्जे का दावा। रूसी वजारत दिफा ने परचम लहराते शख्स की ड्रोन की वीडियो जारी कर दी। सहमुल्की क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान अपने तीसरे मैच में कल मेजबान मुत्तहदा अरब अमारात से टकराएगा। मैच में जीत कौमी टीम की फाइनल में रसाई यकीनी बना देगी। दोनों टीमें रात 8 बजे मैदान में उतरेंगी। जनूबी अफ्रीका विमेंस क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान और ICC वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की तैयारियां। लाहौर में बारिश के बायस खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की इनडोर प्रैक्टिस की। ऑस्ट्रिया के एथलीट पीटर साल्समन ने विंग सूट बेस जंप का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्विट्जरलैंड में पहाड़ से दिल दहला देने वाली जंप का मुजाहिरा। 20 सेकंड बाद 347 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल की। आलमी नंबर 3 स्पेन के कार्लोस अल्काराज और सर्बिया के नोवाक जोकोविच US ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। कार्लोस अल्काराज ने चेक रिपब्लिक के जेरी लचेका और नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के टेलर फर्ट्स को शिकस्त दी।